आज मैं बात करूंगा रियाज की। कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और ये भी कि सेलिब्रिटीज या प्रोफेशनल सिंगर्स कौन सी जड़ी बूटी खा के रियाज करते हैं कि इतना अच्छा गाते हैं। देखिए, रियाज क्रिकेट के समान है। कोई भी क्रिकेटर फील्ड पे जाते मान ही खेलना चालू कर देता है क्या? नहीं ना। पहले वो वार्म अप करता है। वार्म अप और प्रैक्टिस दो अलग चीज़ है। आधे से ज़्यादा लोग वार्म अप को ही प्रैक्टिस समझ लेते हैं और वही करके उठ जाते हैं। लो भैया, हो गया मस्त, आज ओम लगा लिए बाबा, आज 2 घंटा मंत्र में ही उलझे रहे, नाभि से निकल रही थी आवाज़। अबे मैं तो हारमोनियम ही डाक गया बे। कुछ लोग तो 8-8 10-10 घंटे रियाज करते रहते हैं, जिनको देख के सारे घबरा ही जाते हैं कि बाबा ये बहुत मेहनती है, ये आने वाले समय में अरिजीत फेल कर देगा, देख लेना, मेरी भविष्यवाणी है। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। जो बिना सजगता के रियाज करेगा उसका गला खराब ही होना है। भगवान भी उसे बकरी जैसी आवाज़ बनाने से नहीं रोक पाएंगे। तो सवाल उठता है, करना क्या चाहिए? तो भाई सही रियाज करना चाहिए। सही रियाज क्या होता है? जो वाकई गला सुरीला और आवाज़ की जवारी खोलता है और आपको इस योग्य बनाता है कि आप सरल से सरल और कठिन से कठिन गाना बिना किसी भय के कहीं भी किसी भी वक्त किसी के भी सामने गा सकें। अगर ऐसा नहीं हो रहा आपके जीवन में, इसका मतलब आप गलत रियाज कर रहे हैं। तो चलिए अब प्रोसेस जानते हैं सही रियाज का। रियाज करने से पहले वार्म अप किया जाता है। वार्म अप मतलब गले को गर्म करना। वार्म अप मैं पहले बेसिक बताऊंगा, फिर उसी का प्रो वर्जन बताऊंगा जो सेलिब्रिटीज करते हैं। वार्म अप की शुरुआत हमेशा एक सुर पे स्थिर रह के की जाती है, जैसे सा। सा लगाना बिना आवाज को हिलाए, जैसे योग में होता है। स्थिर मतलब स्थिर, लड़खड़ाना नहीं। ठीक इसमें भी स्थिरता महत्वपूर्ण है। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक, जैसी आपकी क्षमता, बस बिना हिले डुले सा का वार्म अप आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। अब इसी का प्रो वर्जन जो प्रोफेशनल्स करते हैं। सा का रियाज मुंह बंद करके करना, यानी हमिंग में करना। इसका रियाज मोनाली ठाकुर करती हैं। यही चीज 5 से 10 मिनट तक करिए, मंद्र सप्तक में धीरे धीरे जाते जाते। पहले सा पे, फिर नी पे, फिर धा पे, फिर पा पे, मा पे, गा पे, रे पे और नीचे मंद्र सप्तक के सा पे। अपनी क्षमता के अनुसार आप स्थिर रह सकते हैं। पहले सा, फिर यही हमिंग में। फिर यही रियाज मध्य सप्तक में और तार सप्तक में करेंगे। बेसिक में सरगम से करेंगे, फिर हमिंग से करेंगे। ये हो गया इंडियन वार्म अप। थोड़ा वेस्टर्न वार्म अप भी देख लीजिए। पहला स्कूटर वार्म अप। यानी सारे का पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, स्कूटर की आवाज में करना है। दूसरा बिल्ली वार्म अप। म्याओ 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 म्याओ। तीसरा लाला लाला, ला 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 ला। ध्यान रखिएगा, ये सब अजनबियों के सामने मत कीजिएगा, नहीं तो उन्हें लगेगा आपको पागल कुत्ता काटा हुआ है। बट ट्रस्ट मी, ये वार्म अप दुनिया के बड़े से बड़े म्यूजिशियन अपनी दिनचर्या में करते हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस पे, यानी रियाज पे। रियाज असल में बहुत किस्म का होता है। रियाज के बहुत प्रकार हैं। रियाज दवा के समान है। आपको कौन सी बीमारी है उस हिसाब से रियाज करने को दिया जाता है। आपको फीवर है तो दूसरी दवा, आपको फोड़ा निकला है तो दूसरी दवा, आपको मिर्गी चढ़ी है तो दूसरी दवा। अलग अलग डोज अलग अलग चीज़ के लिए दिया जाता है। इसलिए ही गुरु के पास जाया जाता है। वो आपकी बीमारी देखते हैं और आपको दवा लिख के दे देते हैं और कहते हैं अगले हफ्ते करके लाना, फिर दिखाना, फिर दूसरी दवा लिख दूंगा। तो हम लोग अभी बात करेंगे रियाज के सभी प्रकार की। पहले जान लेते हैं रियाज का लक्ष्य क्या है। बहुत सीधा सा लक्ष्य है, अच्छा गाना गाना। मैंने क्या कहा? सिर्फ अच्छा गाना गाना। रियाज का लक्ष्य
रियाज करना नहीं है, रियाज का लक्ष्य गाना गाना है। आजकल के स्टूडेंट पहले तो खूब गाना सुनते थे और गाते थे, बट जब से उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया तब से ना तो सुनते हैं ना गाते हैं। वो भूल जाते हैं कि गाना ही गाने के लिए गाना सीखने गए थे। इसी कारण आज बिना सीखे हुए लोग जनता का दिल जीत लेते हैं और सीखे हुए लोग तमाशा देखते रह जाते हैं और ये कहने में समय बिता देते हैं कि अबे बहुत बेसुरा गा रहा था बे, कितना ओवर कॉन्फिडेंस है साले में। अरे तो भैया आप क्या घास छील रहे हैं गाना सीख के? लोगों को सुनाने के लिए ही तो आप सीखने गए थे। आप रियाज में इतने गुम हो गए कि आप भूल ही गए कि आप हमें गाना सुनाने के लिए ही सीखने गए थे। इसलिए हमेशा याद रखिए, रियाज का लक्ष्य रियाज नहीं है, गाना गाना है। जो रियाज आपसे गाना गवाना छुड़वा दे, ऐसे रियाज को नमस्ते कह देना चाहिए। सच्चाई बहुत जान ली, अब आते हैं मुद्दे पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रियाज सुर को समझने का होना चाहिए। एग्जैक्ट सुर लगाना, बेसिक मध्य सप्तक में सारे गामा का रियाज। अब आप सोच रहे होंगे क्या बेवकूफ़ी बता रहा है ये, बचकाना रियाज करने को कह रहा। तो सुनिए जनाब, आप एक बार में एक सुर एग्जैक्ट सही फ्रिक्वेंसी में नहीं लगा पाएंगे। एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी उस सुर की उत्पन्न करना पहला लक्ष्य होना चाहिए। पहले एक सुर को सही लगाएं, फिर धीरे धीरे 7 स्वर में आरोह अवरोह सही स्वर के साथ कीजिए। उदाहरण, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसके बाद दूसरा रियाज होता है अपने गले की क्षमता मंद्र और तार सप्तक तक बढ़ाना। मंद्र के लिए धीरे धीरे स्वर उतारिए, जितने नीचे जा सकें कोशिश करिए नीचे जाने की। जहां स्वर पहुंच रहा वहां थोड़ी देर रुकिए। उदाहरण, सा नी धा पा मा गा रे सा। सेम यही रियाज तार सप्तक के लिए भी करिए, यानी ऊंचे से ऊंचा जाते रहिए, कोशिश करिए ऊपर जाने तक की। तीसरा रियाज क्रेशेंडो और डेमिनिएंडो, मतलब नाद का छोटा बड़ापन। एक स्वर में लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम तक जाना क्रेशेंडो, फिर हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम तक आना डेमिनिएंडो है। ध्यान रहे स्वर न चला जाए। ये रियाज कुमार शानू जी ने सिखाया था। उदाहरण, सा चौथा रियाज, ये भी कुमार सानू जी ने सिखाया था, लेगाटो रियाज कहते हैं इसे। मध्य सा से तार सा तक मींड में जाना और बिना बेसुरे हुए दोनों सा मधुर लगने चाहिए, जैसे सा। समझ गए? पांचवा रियाज स्टैक्काटो रियाज। ये रियाज कैलाश खेर जी ने सिखाया था। इसे खड़े स्वर का रियाज कहते हैं। खड़े स्वर लगाना, सा रे गा गा। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, सा जुड़ा जुड़ा नहीं चल रहा, अलग अलग चल रहा है। सा रे, मतलब सा कहने के बाद रुक जाना है, फिर सा कहना है, फिर रुक जाना है, फिर सा कहना है। सा रे गा, यानी तोड़ तोड़ के स्वर लगाना है। छठा रियाज, कोई भी गाना ले लीजिए, ज़रूरी नहीं किसी राग की बंदिश लें, बीड़ी जलेले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्जैक्ट सुर लगें, सही सुर लगें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछले 5 रियाज की मात्रा कम रहे चलेगा, पर गाने के रियाज की मात्रा उन सब में ज़्यादा रहनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रियाज यही है। गाना कोई भी लेके उसे अच्छे से गाएं, कोशिश करिए कोई गलती ना हो, शुरू से अंत तक एकदम अच्छे से गाएं। रियाज के और भी प्रकार हैं, जिसमें मुर्की, खटका, फॉल्स, अलग अलग प्रकार की सरगम, आकार, गमक, तानदारी, अलापचारी, बहुत सारे। अगर आप चाहते हैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। अगर कई लोगों की उस रियाज को लेके डिमांड रही तो उस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। हमारी टीम ने आपके लिए इंस्टा पे पेज बनाया है, म्यूजिकोग्राफी नाम से पेज है। म्यूजिक रिलेटेड वहाँ पोस्ट पड़ती है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करें। लेकिन याद रहे, अच्छा लगे तो ही, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप ही लोगों की सेवा के लिए तो ये चैनल है। आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए और सही रियाज करिए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।